गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट। हमने क्या किया था कल? हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा और नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है और एक हमने हेड पॉइंटर लिया था। अब हम इसको कल क्रिएट किया था, तो हमने क्या किया था, यूजर से पूछा था कितने नोड्स क्रिएट करने हैं। एन को हमने क्रिएट लिस्ट फंक्शन में पास किया था और फिर क्रिएट लिस्ट फंक्शन में हमने जो फ्लो है प्रोग्राम का, उसको आज हम डायग्रामेटिकली भी समझते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले जब हेड, पहला नोड जो होता है वो हमेशा हेड में बनता है, तो हमने सबसे पहला नोड हेड में बनाएंगे। उसके बाद हम हेड में डेटा डालने के बाद जो आगे के नोड्स बनाएंगे वो लूप के थ्रू बनाएंगे, लेकिन हेड को हम कोई चेंजेस नहीं होने देंगे। ये मैंने आपको समझाया था। तो लेट्स सी इट डायग्रामेटिकली। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जब हमारे हेड में नल है, मतलब पहला नोड जो हमारा क्रिएट हो रहा है, वो नोड हमारा जब भी मेलॉक हो रहा है तो वो नोड हेड में आ रहा है, मतलब उसका एड्रेस, सपोज हमने हेड में मेलॉक किया तो एक जो नोड क्रिएट हुआ उसका एड्रेस 1A था, तो हेड में क्या आ गया 1A। दैट मीन्स हेड इस पहले नोड को जानता है। ठीक है। अब हेड में हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे जो भी यूजर ने कही है, सपोज 5 या 55, और यहाँ पे हम डाल देते हैं हमेशा नल, क्योंकि नेक्स्ट में हमेशा जब भी नोड क्रिएट करते हैं नल डाल देना चाहिए, उससे कि हमारा कंफ्यूजन नहीं होता है कि हमारा आगे कुछ नहीं है इस नोड के। तो सबसे पहले इतना काम हो रहा है, हेड में मेमोरी क्रिएट हो रही है और हमारा उसके अंदर वैल्यूज जा रही हैं। ये कोड जो है हमारा वो इतना काम कर रहा है कि मेलॉक इन हेड में हमने किया मेलॉक। ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ लास्ट के कुछ लेक्चर्स में, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अगर हेड में नल है, मतलब अगर मेलॉक ने कुछ मेमोरी क्रिएट नहीं करी तो वो नल रिटर्न करता है, तो वी विल से कि अनेबल टू एलोकेट मेमोरी। और उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे व्हाट डेटा यू वांटेड टू एंटर इन द नोड 1, जो पहला नोड है। तो यूजर ने जो भी डेटा एंटर किया, स्कैन किया, उसको हमने हेड के डेटा में डाल दिया और हेड के नेक्स्ट में नल डाल दिया। इतना काम हमेशा हम पहली बार में करते हैं, क्योंकि जो पहला नोड होता है वो हेड नोड में ही बनता है। अब हमारा हेड नोड जो है वो हैंडल है लिंक लिस्ट का, तो वी विल नॉट चेंज इट। हम उसमें कोई भी चेंजेस होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट हमारे हाथ से छूट जाएगी। तो फिर हम हेड को पॉइंटर में असाइन कर देंगे। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करेंगे, हेड को एक टेम्पररी पॉइंटर, एक ऐसा पॉइंटर जो कि चेंज होगा, उसमें हम इसको असाइन करेंगे। तो हेड को हम पॉइंटर में असाइन कर रहे हैं। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, पॉइंटर में क्या आ जाएगा 1A, बिकॉज हेड असाइन पॉइंटर लिखते ही हेड में जो एड्रेस है 1A वो आ जाएगा। दैट मीन्स कि पॉइंटर अब इस नोड को जानता है, इस नोड का एड्रेस जानता है पॉइंटर। तो इस नोड को जानने का मतलब है कि अब हम जो भी लिंक लिस्ट बनाएंगे वो पॉइंटर्स की हेल्प से बनाएंगे, हेड में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो जो भी हमारा लूप चलने वाला है आगे के कोड में, जिसमें कि हम लूप लगा के, यूजर ने माना 100 नोड्स भी क्रिएट करने को कहा है, तो 2 से लेके 100 तक हम नोड्स क्रिएट करेंगे, ये लूप चलेगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस कोड, हमने एक नया टेम्पररी पॉइंटर लिया है, दैट इज कॉल्ड न्यू नोड। आप कई तरीकों से कर सकते हैं, आप पॉइंटर में भी मेलॉक कर सकते हैं, पॉइंटर के नेक्स्ट में मेलॉक कर सकते हैं, फिर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक तरीका ये भी है, आप एक नया टेम्पररी पॉइंटर ले लीजिए, आप उसमें मेलॉक कर लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब हमने एक नया न्यू नोड लिया है, न्यू नोड, और उसमें जब भी मैं मेलॉक करूंगी तो व्हाट विल हैपन, एक नई मेमोरी एलोकेट होगी। लेट अस सपोज उसका एड्रेस है 5B। तो जो 5B एड्रेस है जैसे ही मेलॉक होगा वो किस में आ जाएगा, न्यू नोड में। न्यू नोड में मैंने मेलॉक लिखा, तो न्यू नोड में उस मेमोरी एलोकेट होने के बाद उसका एड्रेस रिटर्न होगा। दैट मीन्स कि न्यू नोड अब इस नोड को जानता है। तो जैसे ही न्यू नोड इस नोड को जानता होगा तो हम अब इस नोड में न्यू नोड की हेल्प से वैल्यूज डाल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, न्यू नोड एरो डेटा, न्यू नोड एरो नेक्स्ट। हम पॉइंटर से स्ट्रक्चर के वेरिएबल को ऐसे ही एक्सेस करते हैं, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्स में। तो यूजर से हम पूछेंगे व्हाट डेटा यू वांट टू एंटर। सपोज यूजर ने कहा आई वांट टू एंटर 25, तो न्यू नोड एरो डेटा में चला गया 25, और न्यू नोड एरो नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, नल, बिकॉज जब भी हम कोई नया नोड एलोकेट करेंगे वो हमारा लास्ट नोड है अभी, तो हम उसमें नल डाल देंगे। अब ये अभी हमारा एक नया नोड है और ये हमारा लिंक लिस्ट का पहला नोड है। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, अभी लिंक लिस्ट नहीं बनी है। तो व्हाट वी विल डू टू कनेक्ट दिस, हम हेड में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो हम पॉइंटर की हेल्प से इस नोड को इस लिंक लिस्ट में जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर एरो नेक्स्ट में नल है,
और अगर ये नोड उसके आगे आने वाला है तो पॉइंटर एरो नेक्स्ट में उस नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो एक लाइन जो हम लिखेंगे वो होगी पॉइंटर एरो नेक्स्ट असाइन न्यू नोड। ये लाइन हमारी लिंक लिस्ट को जोड़ देगी। पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, न्यू नोड। न्यू नोड में क्या है, नए नोड का एड्रेस। तो यहाँ पे आ जाएगा 5B। ओके, यहाँ से नल चला गया और यहाँ पे आ जाएगा 5B। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारा ये वाला नोड इस नोड को जानता है जो अभी अभी हमने एलोकेट किया था। तो हमारी लिंक लिस्ट बन गई। देखिए, एक हमारा नोड है, हेड है, उसके आगे एक नोड है और उस नोड में अगले नोड का एड्रेस है और उस नोड में नल है। ये लिंक लिस्ट के 2 नोड्स बन गए। अगेन अब फिर से लूप दोबारा से चलेगा, क्योंकि हम लूप ले रहे हैं, हम बार बार वही कोड नहीं लिखते जाएंगे। तो ये जो काम अभी मैंने आपको समझाया, इसके बाद अब हम लूप लगाएंगे। और लूप में क्या होगा कि हम अपने अगले नोड को फिर से जोड़ेंगे। तो जो लूप है वो सेम काम करेगा, लूप में कोड तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो लूप में अगेन व्हाट विल हैपन, न्यू नोड में स्ट्रक्ट होगा। तो फिर जो हमारा अब क्या होगा, जो हमारा न्यू नोड है दैट मीन्स कि एक नई मेमोरी जो एलोकेट होगी, ठीक है, ये जो मेमोरी एलोकेट होगी ये स्ट्रक्चर टाइप की होगी अगेन। तो इसका स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, एक उसमें नेक्स्ट एक डेटा होगा और एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा। अब इसका एड्रेस, सपोज ये जो नई मेमोरी हमने एलोकेट करी इसका एड्रेस है 1A2। तो ये जो एड्रेस है, तो लूप में कोड तो बार बार चेंज होता नहीं है। तो कोड क्या है कि हम हर बार न्यू नोड में ही नया नोड एलोकेट कर रहे हैं और उसको फिर लिंक लिस्ट के आगे जोड़ दे रहे हैं। तो क्या होगा अब नेक्स्ट, न्यू नोड में एक मेमोरी एलोकेट होगी। सपोज द मेमोरी मेलॉक होने के बाद जो उसका एड्रेस है दैट इज 1A2। सो व्हाट विल हैपन, 1A2 जो न्यू नोड है, अब उस न्यू नोड में ये जो 5B है ये एड्रेस नहीं रहेगा। जो एड्रेस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1A2। ये लिंक लिस्ट कनेक्टेड है और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नोड है, न्यू नोड है, ये इसको नहीं जानता है, ठीक है। न्यू नोड में आ जाएगा 1A2, दैट मीन्स 1A2। नाउ न्यू नोड knows this address, this node। तो होगा क्या, बेसिकली जो हमारा एड्रेस है वो 1A2 अब इस नोड में आता है और ये हमारी लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। तो अब हमारा जो मेलॉक हुआ अगेन जो इस नोड के साथ हुआ था वही सेम काम फिर से होगा। न्यू नोड में इस नोड का एड्रेस है। अब हम यूजर से पूछेंगे यू वांट टू एंटर द वैल्यू। यूजर सपोज डालता है 85, तो हम इसमें डाल देंगे नल, ठीक है। नेक्स्ट में हमेशा हम नल डालते हैं क्योंकि हमारा जो नोड होता है वो हमेशा, जो भी नया बना हुआ होता है वो हमारा लास्ट नोड होता है, तो हम हमेशा उसमें नल डाल देते हैं नेक्स्ट में। अब ये हमारी लिंक लिस्ट बनी हुई थी, इस लिंक लिस्ट को अब हमें इससे कनेक्ट करना है। ये जो नोड है इस नोड को इस लिंक लिस्ट में जोड़ना है और इस नोड को जो नया हमारा बना है उसको कौन जानता है, न्यू नोड, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो पॉइंटर था, ठीक है, जब हमने ये न्यू नोड बनाया था तो एक काम हमने और किया था जो रह गया था, यहाँ पे पॉइंटर के नेक्स्ट में न्यू नोड डालने के बाद हमने पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया था। पॉइंटर असाइन पॉइंटर का नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है कि जब हमने ये न्यू नोड को यहाँ अटैच किया था तो पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट, पॉइंटर में 1A है और 1A का नेक्स्ट इज 5B। तो यहाँ पे पॉइंटर में आ गया था 5B, मतलब पॉइंटर अब इस नोड को नहीं जानता था, पॉइंटर में आ गया था 5B, यानी जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस। यानी पॉइंटर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और वो उस नोड को जानता रहेगा जो नोड हम लिंक लिस्ट में लास्ट में अटैच कर रहे हैं। तो पॉइंटर अब इसको जानता है, ठीक है। तो पॉइंटर अब इस नोड को जानता है, इसका मतलब क्या है कि वही सेम कोड जो हमने लिखा था कि पॉइंटर के नेक्स्ट में नल है, अब हम पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या असाइन कर देंगे, न्यू नोड। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है पॉइंटर के नेक्स्ट असाइन न्यू नोड, हमने एक नया नोड न्यू नोड में बनाया, उसका एड्रेस न्यू नोड है। तो पॉइंटर के नेक्स्ट में जब हम ये लाइन फिर से लिखेंगे पॉइंटर का नेक्स्ट असाइन न्यू नोड, तो क्या होगा, पॉइंटर अब 5B का नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे न्यू नोड, यानी कि न्यू नोड में क्या है 1A2 आ जाएगा। दैट मीन्स अब इस नोड में आ जाएगा नल की बजाय 1A2 और ये वाला नोड हमारा इस नोड से कनेक्ट हो जाएगा जो अभी हमने नया बनाया है, ठीक है।
अब हमारा जो ये लिंक लिस्ट है, पहला नोड ये है, सेकेंड नोड ये है और थर्ड नोड ये है। अब फिर अगेन हम पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, तो पॉइंटर में 5 भी है। अब हम करेंगे पॉइंटर असाइन पॉइंटर एरो नेक्स्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंटर असाइन पॉइंटर एरो नेक्स्ट, उससे क्या होगा, पॉइंटर फिर अब आगे बढ़ जाएगा और पॉइंटर का नेक्स्ट 5B का नेक्स्ट क्या है 1A2, जो कि ये नोड का एड्रेस है। तो अब पॉइंटर में अगेन क्या आ जाएगा 1A2, यानी कि पॉइंटर अब इस नोड को जानता है, सॉरी पॉइंटर में आ जाएगा 1A2, पॉइंटर में 5B ना रह के अब क्या आ जाएगा 1A2, 1A2। तो हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंटर अब लास्ट नोड को अगेन जानता है, और हमारा जो लिंक लिस्ट है उसमें पहला नोड ये है, सेकेंड नोड ये है, थर्ड नोड ये है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको जरूर लग रहा है, लेकिन हमारी जो सिंपल लिंक लिस्ट बन चुकी है वो हेड के आगे बन चुकी है। हेड नोज दिस नोड, ये नोड जानता है इस नोड को, और ये नोड जानता है इस नोड को। पॉइंटर जानता है लास्ट नोड को, यानी कि इसको। और न्यू नोड एक टेम्परेरी नोड है, वो किसी भी नोड का एड्रेस होल्ड करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम फिर जब लूप चलेगा तो हम फिर उसमें न्यू नोड कर लेंगे, तो वो अपने एड्रेस को भूल जाएगा। तो बेसिकली हेड के आगे लिंक लिस्ट बनती जा रही है और पॉइंटर हमारे लास्ट नोड को हमेशा इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हम उसके आगे नोड को कनेक्ट करने वाले हैं। तो जब भी हमारी लिंक लिस्ट एक बनती है तो लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स होते हैं वो सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और हर नोड के बाद हमारा जो पॉइंटर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी लिंक लिस्ट है, तो हमारा जो हेड होगा, हेड पॉइंटर होगा, वो हमेशा फर्स्ट नोड के आगे इंडिकेट करेगा, और जो हमारा पॉइंटर होगा वो हमेशा इस नोड को इंडिकेट करेगा। तो पॉइंटर में इस नोड का एड्रेस है और हमारे हेड में इस नोड का एड्रेस है। ठीक है, तो हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई है। यही वाला कोड जो हमने किया था उसके थ्रू हमारी पूरी लिंक लिस्ट। तो आप इसको डायग्रामेटिकली अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं और इस कोड को आज आप बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज टू ट्रैवर्स अ लिस्ट। हाउ कैन वी ट्रैवर्स दिस लिस्ट? वी कैन सिंपल, हम क्या करेंगे ट्रैवर्सिंग के लिए, हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, देयर इज अ लिंक लिस्ट जिसमें 3 नोड्स हैं, और स्टार्ट या हेड भी कह सकते हैं आप इसे, पॉइंटर का नाम कुछ भी हो सकता है। इट नोज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड नोज द एड्रेस ऑफ सेकंड, सेकंड नोज द एड्रेस ऑफ थर्ड। ये हमारी लिंक लिस्ट अभी हमने क्रिएट करी थी। नाउ व्हाट विल हैपन, हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेम्पररी पॉइंटर लेंगे ptr। हम स्टार्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर मैंने स्टार्ट में स्टार्ट का नेक्स्ट डाल दिया तो हमारी ये वाला नोड फिर हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे, ये खो जाएगा। तो हम एक टेम्पररी पॉइंटर से ही ट्रैवर्स करते हैं। टेम्पररी पॉइंटर में हम क्या डाल लेंगे, असाइन करेंगे स्टार्ट। पॉइंटर असाइन स्टार्ट करते ही क्या होगा, पॉइंटर विल नो द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। तो अब हम इस नोड को प्रिंट कर सकते हैं, पॉइंटर एरो इन्फो से प्रिंट हो जाएगा 1। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट असाइन कर देंगे। तो पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, इस नोड का। तो पॉइंटर अब सेकेंड नोड को जानता होगा। पॉइंटर एरो इन्फो विल प्रिंट 2। अगेन पॉइंटर असाइन पॉइंटर का नेक्स्ट, तो पॉइंटर के नेक्स्ट में थर्ड नोड का एड्रेस, तो पॉइंटर अब इस नोड को जानता है, इट विल प्रिंट पॉइंटर एरो इन्फो से 3। अगेन पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट, तो करते ही क्या आ जाएगा नल। तो जैसे ही हमारे पॉइंटर में नल होगा अवर लूप विल टर्मिनेट, और हम इस कहेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स हो गई। ओके, दिस इज द कोड ऑफ ट्रैवर्सिंग। अगर हेड में नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है, वरना हेड को पॉइंटर में असाइन कर दो, और जब तक पॉइंटर में नल नहीं आता डेटा को प्रिंट करते रहो, और पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट आगे बढ़ाते रहो, जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया। So today you all are going to create a linked list and traverse it using a temporary pointer.